जुगन हमारे सेट पे हमारे जो प्यारे भाई होते हैं हर रोज़ हमें कोई ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और वो कहीं ना कहीं याद ज़रूर रह जाती हैं। वासिल भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? वासिल भाई आप कैसे हैं? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का माशाल्लाह। शुक्र, बिल्कुल ठीक। तकरीबन आधे से ज़्यादा रमज़ान जी, आज गुज़र ही 16वां गया, रमज़ान है। 16वां रोज़ा है माशाल्लाह। और घर से आप दूर हैं, घर वालों की याद तो आ रही होगी अब जी डेफिनेटली। क्योंकि 5-10 दिनों बाद ज़रा ज़्यादा इंसान फील करने लग Yes, पड़ता है। अच्छा, बच्चे भाभी नहीं आएंगे? नहीं, वो उधर ही है। उधर बच्चों का स्कूल और सेटअप चल रहा है ना। अच्छा वासिल भाई की एक बात मैं ऑन एयर भी कहना चाहता हूँ। लास्ट टाइम जब ईद पे इनको पता चला कि मैं लाहौर हूँ, आप भी ज़ाहिर है लाहौर होती हैं, आई मेट यू ऑब्वियसली लास्ट टाइम, बट वासिल भाई ने स्पेशली मेरे घर पे बड़े ही ज़बरदस्त गुलाब जामुन भिजवाए और वो टिन में पैक थे, बड़े स्पेशल, और वो मुझे अचानक से याद आ गए वासिल भाई, तो ऑन एयर आपका थैंक यू करना जरूरी है। अभी सबके लिए फिर मंगवा लेते हैं, ये ये यहाँ सेट के लिए भी मंगवा लेते हैं। हाँ, ये और है किधर के गुलाब जामुन? ये- ये क्या? ये हमारे उधर कोट राधा किशन में अबाई जो इलाका है वहाँ के हैं और वहाँ के। बड़े मशहूर है, बड़े मशहूर है वहाँ के, और बड़े अच्छे भी हैं। वाओ, वाकई अच्छे हैं और वो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, देर तक आप जी। उनको प्रिजर्व कर सकते हैं 45 डेज तक। और कभी आप गर्म करके उनको खा लें, आराम से निकालें और उनको वार्म करें, कोई मेहमान आ उसके बाद आप 2 घंटे के लिए सो जाए। अच्छा ये बताइए लिख क्या रहे हैं आज? आज इंशाल्लाह लिखेंगे इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। जी, आप मश्क इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। जी, ये तो ये मशक आप है। मश्क अच्छा ये किस चीज की मशक कर रहे हैं? ये हुवल्लाहुल खालिकुल बारी। बारी, वाह वाह वाह, ये देखिए अभी- जी, ये यहाँ पे अभी इसके इराब और कुछ ताज़ीनात और रहते हैं और तशकीलात प्रैक्टिस रहती करते हैं। तो ये फन और फिक्र की, ये फन भी हो गया और फिक्र भी। बिल्कुल फिक्रो फन में एक फिक्रो फन। बिल्कुल जी। एक खूबसूरत कोशिश और बहुत ही प्यारा। इसमें जो एक स्पेशली आपने ये जो हिस्सा है ना वासिल भाई, ये ये बड़ा अभी खूबसूरत थोड़ा गीला है स्याही आपके हाथों पे न हाँ, लगे। लेकिन नहीं बड़ा हाँ, खूबसूरत आपने जी, उसको ऐसे मार्क किया है, जी, बड़े ऐसे। प्यारे अंदाज में। ये सही है। और मुझे हैरत होती है कि बगैर मेजरमेंट के, बगैर स्केल के और आराम से ऐसे इजीली लिख लेते हैं वासिल भाई, मश्क, क्या बात है। रियाज़त, मश्क। तो वासिल भाई जो लिख रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जैसा कि आज का मौजू भी हमारा है इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, उसे पास अल्लाह पाक का हमें माफ़ फरमाए और रहम फरमाए हम पे। देखिए मुआशरे में 2 तरह के रवैये होते हैं कि हम बाय एंड लार्ज स्केल पे देखें। कुछ लोगों का रवैया बहुत कंस्ट्रक्टिव होता है, तामीरी होता है, वो हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, और कुछ लोगों का रवैया बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, वो हमेशा तखरीब पैदा करते हैं। तो अगर मजमूई तौर पे देखा जाए पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तानी समाज में भी कुछ इस तरह की खराबी थी कि हम हर चीज़ पे ना पॉजिटिविटी ढूंढने के बजाय हम उसका मनफी पहलू ज़्यादा डिस्कस करना मुनासिब समझते हैं। ये अच्छी बात नहीं, मुनासिब रवैया नहीं है। देखिए आर्ट जो ना ये क्रिएटिविटी है जो कि आर्टिस्ट तो क्रिएट करता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे वो कंस्ट्रक्शन है कि सोसाइटी का मजमूई रवैया जो वो तामीरी हो जाए। आर्ट का बुनियादी मकसद यही है कि समाज के रवैयों को तामीरी तौर पे आगे बढ़ाना, ये है आर्ट का बुनियादी मकसद। बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि अगर हम आर्ट को फ़रोग दें जिसमें कोरियोग्राफी है, पेंटिंग्स हैं, जिस तरीके से और हमारे जो विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट्स है, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, लेकर चलें, तो उसका सबसे बड़ा समाज को फ़ायदा ये है कि यहाँ पे तामीरी रवैये आगे बढ़ेंगे, परवान चढ़ेंगे। और अगर हमारे यहाँ कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर सोसाइटी का आगे बढ़ता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, पीस आता है। और जब पीस आता है किसी भी मुआशरे में, जब अमन आ जाए तो फिर खुशहाली आती है। जब खुशहाली आती है तो फिर रियासत भी मजबूत होती, तरक्की करती है, और समाज भी मजबूत हो जाता है। तो मैं इस बात से ये समझता हूँ कि हमें आर्ट को इस वजह से अडॉप्ट करना चाहिए ताकि ये समाज की तरबियत करे और रियासत को मजबूत करे। बिल्कुल सही। रियासत को मजबूत करने की बात की, समाज की तरबियत की बात की, तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को कहा जाता है द लार्जेस्ट चैरिटी गिविंग नेशन। और नाज़रीन हमारे यहाँ पे हम जब कराची में भी देखते हैं, लाहौर में भी देखते हैं, दूसरे शहरों की चूँकि ज़्यादा एक्सपोजर हमारा कराची लाहौर में होता है, इसलिए हम मुंह से हमारे यही शहर के लफ्ज़ ज़्यादा निकलते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, वो ये कहते हैं ऐसे में आप हमारे शहर का नाम लें। यकीनन मैं पूरे पाकिस्तान का यहाँ पे नाम लूँगा। हर पाकिस्तान का बच्चा, हर इंसान दिल का बेहतरीन शख्स है, बेहतरीन लोग हैं। अगर डायरेक्शन मिल जाए, और पाकिस्तान का हर शहर मेरा, हम सबका शहर हो, अगर डायरेक्शन किसी को अच्छी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा तरक्की, कामयाबी होती है। हमारे इन शहरों में हम देखते हैं कि कहा यह जाता है कि कोई भूखा नहीं सोता,
اور ایسا ہی ہے ماشاءاللہ جس طرح سے لوگ اور ادارے نکل کر ہیلپ کرتے ہیں. انہی اداروں میں سے ایک ادارہ ہمارے پاس ککڈا کا ایک ادارہ موجود ہے. ان کے کرتا دھرتا یہاں موجود ہے. میں چاہوں گا ان کو ضرور ان سے ہم بات کریں جو لوگوں کا فری علاج کرتے ہیں, خاص طور پہ کڈنی ریلیٹڈ جو ڈیزیزز ہوتی ہیں اس کے لیے. واصل بھائی یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. تو جناب میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا ہمارے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, ویلکم بیک. کہتے ہیں رمضان پاکستان کی لائیو ٹرانسمیشن. آج کا جو ہمارا دن ہے آپ لوگوں کے ساتھ, جمعے کا دن بہترین گزرا ماشاءاللہ. اچھی باتیں سیکھتے ہوئے, اچھی باتیں کرتے ہوئے, روزہ بھی یہ پی ٹی وی کی خوبصورت جو میری فیملی ہے ان کے ساتھ گزرتا ہے. ہمارے کیمرے کے اس طرف جو فیملی وہ ایک بہت بڑی فیملی ہے, تو ان تمام میرے دوستوں کا بہت بہت شکریہ دل سے. اور ایک فیملی ہماری چھوٹی سی سوشل میڈیا کی بھی ٹیم ہے پی ٹی وی کی جو ماشاءاللہ بہت کام کری. میں ان کا نام یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا. انیبہ ریحان چودھری ہیں, تسنیم ہیں, نبیلہ اکرم ہیں, جاذب عبداللہ ہیں, رابعہ بصری ہیں, جویریہ بطول ہیں اور جواد ابرار ہیں جو کہ بہت زیادہ کام کریں. سوشل میڈیا کا سارا سلسلہ وہی دیکھ رہے ہیں جناب. ان کا خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جناب. یہ جی ایونٹ پلانر ہیں, ایما انٹرپرائزز ایونٹ پلانرز ہیں جنہوں نے پی ٹی وی میں یہاں پہ افطار کا خاص اہتمام کیا. ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. یہ بھی ہمارے بڑے پیارے دوست, بڑے پیارے بھائی ہیں. اظہر صاحب انہی کی ایک کمپنی ہے, تو جناب ان کا شکریہ ادا کریں گے. واصل بھائی جناب ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہمیشہ کی طرح آپ کا یہ انداز. جی بہت شکریہ. دیکھیں کہ آپ کے سامنے جس وقت ہم ٹرانسمیشن شروع کرتے ہیں ایک بلیک پیج ہوتا ہے. جی بالکل, اور اس کے ساتھ مٹیریل کچھ پڑا ہوتا ہے, یا آپ کے جو مشق کرتے ہیں ہم وہ ایک سفید کاغذ ہوتا ہے اور وہ ایک کلر ہوتا ہے, انک ہوتی ہے. جی ہاں, جی ہاں. قلم پکڑتے ہیں تو آہستہ آہستہ لکھنا شروع کرتے ہیں, تو یہی جو کاغذ ہوتا ہے یہ ایک روحانی تاثیر اور روحانی حسن کے ساتھ مزین ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. اب یہ جو وجود سے روح کا سفر ہے یہ صرف کاغذ پر نہیں ہوتا, یہ خطاط کی ذات میں بھی ہوتا ہے. وہ بھی اس وقت اپنے وجود سے روح کی بدائی کا سفر کر رہا ہوتا ہے. اور یہی اس فن کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ یہ آپ کو وجود سے روح اور روح سے خالق تک لے جاتا ہے, اللہ سے تعلق جڑوا دیتا ہے, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیتا ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے فتنے کے دور میں بچوں کے لیے سب سے ضروری جو کام ہے نا, ان کی ذہانت اور جذباتی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی بیداری پہ کام کرنے کے بہت ضروری ہے, تاکہ ان کا نظریہ, ان کا ایمان بہت مضبوط ہو. اور یہ کام یقیناً فن خطاطی عملی طور پہ بہت اچھا کرتی ہے. آپ کو کچھ اور پڑھانے کی, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ خطاطی کی مشق کریں گے, باوضو ہوں گے, پاکیزگی ان کی ذات میں آئے گی, روح کی بیداری ہوگی, اللہ ایمان کی طاقت کو مضبوط کرے گا اور ان کے نظریات بھی بہت مضبوط ہوں گے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, بہت خوبصورت جی, بہت خوبصورت طریقہ. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان.